कितना सुंदर कहा है कि यदि हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, हम किसी व्रत का यदि उद्यापन कर रहे हैं और उद्यापन यदि हम कर रहे हैं तो उद्यापन करने में भी पहला प्रयास होना चाहिए कि बाहर की जो माताएं हैं, बाहर के जो जोड़े हैं, बाहर के जो लोग हैं, उद्यापन में पहले उनको गिना जाए। और हम क्या करते हैं, अपने घर में ही उद्यापन करना है। घर की तो देवरानी जेठानी इतनी सारी हैं, वैसे भी तो बुलाना ही पड़ेगा, तो वैसे की जगह ऐसे बुला लो, गिनती की गिनती हो जाएगी और उद्यापन का उद्यापन हो जाएगा। मतलब तुम्हें काम निपटाना है, तुम्हें उस उद्यापन का फल प्राप्त नहीं करना, तुम्हें उस उद्यापन का फल नहीं चाहिए, तुम्हें केवल काम को निपटाना है, केवल काम निपटाना नहीं है। उद्यापन करोगी तो देवरानी तो भोजन करेगी करेगी, जेठानी तो भोजन करेगी करेगी, ननंद भी आएगी, नंदोई भी आएगा। तो इन सबको तो तुमको भोजन कराना है, पर इनको उद्यापन में नहीं गिनना है। उद्यापन में उनको गिनो जो दूसरे हैं। क्यों? हम अगर जेठानी को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और जेठानी झूठे बर्तन को हाथ लगा रही है, हम ननंद को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और ननंद पट्टी बिछा रही है, भोजन परोस रही है, काम कर रही है, तो तुम्हारे उद्यापन का फल कहां से मिलेगा तुमको? उस उद्यापन का फल भी तो मिलना चाहिए, उसका फल भी तो प्राप्त होना चाहिए। हमें फल कब मिलेगा? जब हम कोई दूसरा आया है उसके लिए पट्टी बिछा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, भोजन की थाली तैयार कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पकवान दे रहे हैं, उनको कोई सामग्री दे रहे हैं, तो वो उद्यापन का फल प्राप्त होगा। वो लेकर गया, यहाँ से थोड़ा आपने कुछ दिया, उसको कलश दे दिया, तुमने कोई सुहाग की सामग्री दे दी, कोई चूड़ी दे दी, कोई बिछी, कोई ब्लाउज पीस दिया, कोई तुमने उसको साड़ी दी या कोई सामान दिया, तो वो लेकर गए, वो लेकर पहुंचा, तो वो उद्यापन है। अब तुमको मालूम है कि अगर मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे ननंद को तो बुलाना पड़ेगा, मम्मी नहीं मानेंगी। तुमको मालूम है कि मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे जेठानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, देवरानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, जेठानी को बुलाना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं घर के लोग। तो क्यों ना उनको भी उद्यापन में जोड़े में गिन लूं, और तुमने उनको भी उद्यापन के जोड़े में गिन लिया और विचार करा, मेरे 16 जोड़े पूरे हो गए, मेरे 16 सोमवार का उद्यापन हो गया, अब भगवान शंकर मुझे फल देंगे। शंकर जी सोचे, जितनी चतुर तू है उससे चौगना चतुर मैं हूं। कर वापिस उद्यापन, फिर वापिस कर 16 सोमवार, वापिस 16 सोमवार कर, वापिस उद्यापन कर, वापिस व्रत कर, वापिस कर। पशुपति व्रत किस किसने करे? हाथ उठा दो। पशुपति व्रत जिस जिसने करे पशुपति व्रत को, पशुपति व्रत जिस जिसने भी करे हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है, रखिए, प्रणाम। हम भी करें, ठीक है, हम भी हाथ उठाए, हमने भी करा। और हमारी धर्म पत्नी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जिस महीने में एक बार पूरे 5 पशुपति व्रत नहीं कर लेती। उसका नियम है, वो व्रत महीना 2 महीना में, 2 महीना 3 महीना में पशुपति व्रत करती रहती, करती। पशुपति व्रत में कई माताएं कहती है, गुरुजी आपने कहा कि आखिरी में जिस दिन पशुपति व्रत का उद्यापन होता है उस दिन एक श्रीफल भगवान शंकर को भेंट के साथ में चढ़ा देना चाहिए, भेंट के साथ में रख देना चाहिए।
इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या होगा, इसका महत्व क्या होगा? तो वो पशुपति नाथ है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। और वो पशुपति नाथ है। पूरे 5 व्रत में हमने मान लो कोई गलती करी हो, 5 व्रत में हमने भगवान को शीश नहीं झुकाया हो, 5 व्रत में हमने भगवान को नमन ना करा हो, तो ये जो श्रीफल है, जो ये श्रीफल, जो ये नारियल है, ये शीश का काम करता है। नारियल शीश का काम करता है। और ये श्रीफल नारियल हम भगवान शंकर को दे देते हैं। ये श्रीफल नारियल भगवान शंकर को देते हैं, प्रदान करते हैं। शंभो 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 शंभो। ये नारियल शीश का काम करता है। हे प्रभु, हो सकता है कि मैंने अपना शीश आपके चरणों में नहीं नवाया, हो सकता है जैसे गलती हो गई, हो सकता है मैंने गलती करी, मैं आपके चरणों में शीश, इसलिए मैंने ये शीश रूपी नारियल, मैंने ये अपना मस्तक, शंभो शंभो, मैंने अपना ये मस्तक, अपना ये शीश आपके चरणों को नमन करने के लिए दिया। ये आपके चरणों में मैंने छोड़ दिया और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार हमने परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। श्रीफल देना मतलब परमात्मा के चरणों में सब कुछ सौंप देना, उनके चरणों में छोड़ देना। ये जितना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, गुरुदेव, हम, आप कहते हो कि पूर्व समय का हमारे कर्म का भोग हमको इस जन्म में आकर भोगना पड़ता है, हमारे पूर्व का कर्म का दंड हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। हाँ, भोगना तो पड़ता है। पहले जब हम छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे, तो नवरात्रि में कन्या भोजन करने जाती थी तो उनके साथ हम लंगूर भी जाते थे। और यहाँ पर कई जीजाउन बैठे होंगे, कई लड़के बैठे होंगे, वो भी बचपन में चले जाते। भले वो नहीं कह रहे तो क्या हुआ, पर हम तो कह रहे हैं ना, हमारी कथा तो हमको सुनाने में क्या दिक्कत है। उनको शर्म आती होगी कि हमने क्या कन्या भोज में कन्या के साथ बैठकर भोजन कर, हमने तो किया। पर जिन जिन के यहाँ भोजन करने जाते थे वो आंटी इतनी चतुर होती थी ना, पूड़ी बनाती, हलवा बनाती, सब्जी बनाती। अब उस समय पर हमें भी 3-4 घर में भोजन करने जाना पड़ता, तो कई घर ऐसे थे कि जहां पर हम भोजन नहीं कर पाते, तो वो क्या करती, बेटा
जितना खाना उतना खाना, बाकी का बांध के ले जा। वो आंटी इतनी चतुर थी कि हमें जितना खाना होता था उतना खा लेते थे, और बाद में वो आंटी ऐसे पूरा पत्तल की ऐसी घड़ी बना के उसमें पूड़ी सब्जी सब रख के और हमको दे देती थी, और साथ में विदा में एक केला भी दे देती थी, और हम चले जाते। उस समय का देवी जी के समय पर जो हमने कन्या भोज में भोज करा और जो पत्तल लेकर आए, आज समझ में आता है कि उनके घर में हम पूरा नहीं खा सके तो उसने पत्तल में बांधकर दे दिया। उसी तरह ऊपर भी हमारा कर्म का दंड हम पूर्व जन्म का नहीं भोग सके तो उसने हमारे जन्म के साथ पत्तल में बांधकर अभी दे दिया। ये जितना संसार में आने के बाद हम भोग भोगते हैं, ये हमारे वहां पर नी निपटा के आए तो आज हमें भोगना पड़ता। कोई पूर्व का कर्म जो था वो हम नहीं भोग सके तो उसका थोड़ा सा भाग रह गया, और वो भाग आज हमको भोगना पड़ा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। हम पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगते 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 इस जन्म का भी भोग भोग रहे हैं, और कोई हमारे पूर्व में हमने कोई पुण्य करा होगा, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, बेटाओं ने, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ने कोई पुण्य करा होगा। उस पुण्य का फल ये मिला कि बड़ौदा में शिव पुराण की कथा हुई और उस पंडाल में अपन जाकर बैठे। ये पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य। कोई अच्छा कर्म हमारी जिंदगी में हमने करा होगा तो वो हमारे सामने आकर प्रकट होगा। किसी ने पूछा, गुरुजी बहू कौन से कर्म से मिलती है? हमने कहा गाय को रोटी खिलाने से। अच्छा, हाँ, पूर्व जन्म में गाय तुम्हारे दरवाजे पर आती थी, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी रहती थी रोटी के लिए, तुम रोटी लाकर देती थी, वो खा लेती थी। दूसरी बार फिर आती थी, तुम रोटी नहीं देती थी, घर के लोग कहते थे अभी तो दी थी, अभी तो दी थी, और उसको डंडा उठाकर चिल्लाकर भगा देते। बस वो ही गाय तेरे घर बहू बन के आई। सुबह की चाय दे देती है बहुत अच्छे से, दिन की मांग के दे, मांग के। अरे मम्मी अब भी तो पी थी तुमने, सबकी चाय बनाऊंगी तो क्या तुम्हारी भी बनाऊंगी? ये तो अब भी सर्विस से आए, नौकरी से आए, इनकी बनाऊं कि तुम्हारी बनाऊं? बस अगर उस समय पर रोटी 2 बार भी दे देती तो 2 बार चाय भी मिल जाती। 2 बार पूर्व कर्म, पिछला हिसाब बना। एक पुरानी कथा बा, बहुत पहले हम श्रवण कराए थे, आज फिर स्मरण में आ गई कि एक राजा के लड़के की शादी हुई, और राजा के लड़के की शादी हुई और घर में बहू आ गई। शयन कक्ष में बहू पहुंच गई सोने के लिए। बेटा सो रहा था, पत्नी ने उस राजा के लड़के की तलवार जो निकाली म्यान में से। म्यान इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान,
और म्यान में से जैसे उसने सोचा कि म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, जो तलवार निकाली और तलवार की चमक के कारण वो हाथ से छूट गई और राजा का बेटा जिससे उसकी शादी हुई थी वो मर गया। तलवार छूटते ही उसी के ऊपर गिरी और उसका गला कट गया, वो मर गया। उस बहू ने विचार करा कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, राजा का इकलौता लड़का है। उसने उस राजा के लड़के को खींचा, तुलसी के क्यारे के पीछे ले जाकर उसको पटका और कक्ष में चली गई। सवेरे सवेरे मंदिर में पंडित जी पूजन करने आए और वो चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगी, हाय मेरे पति को मार दिया इस पंडित ने, ये पंडित ने मेरे पति को मार दिया। चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने। राजा के दूत आ गए, पंडित जी को पकड़ कर ले गए, अंतिम संस्कार किया बेटे का। अब दंड देने की बारी आई। राजा ने कहा कि अब इसको दंड सुनाना है, पर इस पंडित ने, इस ब्राह्मण ने मेरे घर के मंदिर की बहुत सेवा करी, इसने मेरे बेटे को क्यों मारा वो पता नहीं। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास तो करो। कोई नहीं सुना। आखिरी में राजा ने सोचा कि पंडित को मृत्यु दंड नहीं देंगे, जिस हाथ से पंडित ने मेरे बेटे को मारा है उसका हाथ काट दिया जाए। उसका हाथ काट दिया, एक हाथ का रह गया। अब पंडित जी ने मन में सोचा कि मैंने कौन सा पाप करा था ऐसा जो मेरा एक हाथ कट गया। गुरु के पास जाऊंगा, अपने गुरु जी से पूछूंगा कि मैंने पाप कौन सा करा। पंडित जी पहुंच गए अपने गुरु जी के पास में, और जो गए गुरु जी के पास में तो गुरु जी तो घर में नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी थी। जैसे ही दरवाजा बजाया, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, इतने में पत्नी दौड़ कर आई। कौन गुरु जी? ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं चिल्लाने के लिए। मेरे गुरु जी यहीं रहते थे। हाँ, कहीं पर पड़ा होगा तेरा गुरु, चल निकल यहां से। पत्नी चिल्ला कर दौड़ी। पंडित जी चले गए। फिर इंतजार करें मेरे गुरु आएंगे, और गुरु जी आए। दरवाजा बजाया, पत्नी कहीं गई थी, दरवाजा खोला गुरुजी ने। गुरुजी, हाँ बेटा तुम, ये तेरा हाथ कैसे कट गया? वही तो पूछने आया हूं गुरुजी कि मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरा हाथ कट गया। मैंने तो राजा के लड़के को मारा भी नहीं और मुझे ये दंड मिल गया। पर गुरुजी मैं इस सब बात में पूछूंगा, पहले मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। गुरुजी ने पूछा, कौन सा प्रश्न? गुरुजी, मैं सुबह आया था, दरवाजा बजाया था, आपकी धर्म पत्नी ने मुझे खूब गाली सुनाई और आपको भी सुनाई। मेरा कर्म दंड बाद में बताना, पहले ये बताओ कि आपका पूर्व का कौन सा कर्म था जो ऐसी मिली है? ये मिली आपको, आप तो इतने विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान गुरु जी, और आपकी पत्नी ऐसी मिली है। तब गुरु जी ने कहा, देख बेटा, ये मेरे पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी की पीठ पर वजन ढोते 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 घाव हो गया था। घाव के कारण एक फोड़ा हो गया था। मैं कौवा उड़कर आता था, इसकी पीठ पर बैठकर इसके घाव को खरोदता था। घाव खरोदते खरोदते वो गधी इतनी परेशान हो गई कि मेरे कारणवश वो भागकर हरिद्वार चली गई। मैं उसको ढूंढता ढूंढता कौवे की योनि में हरिद्वार पहुंच गया और फिर वो गधी मिल गई। मैंने फिर उसकी पीठ को खरोदा, वो दौड़कर गंगा जी में कूद गई। मैं भी गंगा में कूद गया, मर गए। मरे तो मैं इसका पति बना और ये मेरी पत्नी बनी। उस समय पर मैं अपनी चोंच से इसको खरोदता था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद रही। गुरुजी, ये तो मैंने सुना, पर मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने कौन सा कर्म करा? तो कहा, पूर्व समय में तुम एक संत थे,
बैठे थे, तुमने नियम लिया था कि मैं सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलने का नियम लेकर तुम बैठ गए। और उसी समय पर एक कसाई के हाथ से गाय छूट कर भागी, छूट कर भागी। तुम तप कर रहे थे, गाय तुम्हारे सामने से निकल गई। कसाई ने आकर तुमसे पूछा, तुमने मेरी गाय देखी है? तुम्हें सत्य बोलना था, सत्य बोलना था, तो तुम तप में लगे थे, तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए तुमने अपने हाथ का इशारा उस गाय की ओर कर दिया। कसाई गया, गाय पकड़ी, उसको मार दिया। जो कसाई था वो राजा का लड़का बना, जो गाय थी वो बहू बनी, और उस कसाई ने उस गाय को काटा था तो उस बहू के हाथ से तलवार छूटी और वो कसाई जो राजा का लड़का बना था उसको कटना पड़ा। और तूने हाथ का इशारा कर कर बताया था गाय का स्थान, इसलिए तेरा यह हाथ कटा है, इसलिए तेरा हाथ। कोई पूर्व का कर्म हमारा ऐसा होता है जिसको हमें भोगना होता। कई लोग कह देते हैं हम मंदिर जाते हैं इसके बाद भी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ता, हम भगवान का भजन करते हैं फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता। हमारा पूर्व का हम जो कर कर आए हैं वो तो, हम जो वहां पर भोजन नहीं कर पाए तो पत्तल बांध कर लाए हैं, वो तो खाना पड़ेगा। वो तो लाए हो ना बांध कर, तो उसको तो भोगना ही है। पर कुछ अच्छे कर्म कर कर, जब हम कुछ अच्छा कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होते चले जाता। महाराज कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे आई दरबार मिला, दरबार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा जो हम भोग रहे हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को मंदिर जाने की आदत डालो, अपने बच्चों को एक लोटा जल ले जाकर शिव मंदिर में भेजो, अपने घर के एक एक बच्चे को शिवालय तक भेजने का प्रयास करो। क्यों? हम तो खैर वो नहीं पहनते जो तुम लोग ये शर्ट पहनते हो बटन वाली, हम नहीं पहनते हैं। हम तो ये बांधने वाली पहनते हैं, ढीली हो जाए तो कस लो। अब तुम्हारी तो जो फिटिंग है वैसी की वैसी पहन लो, भले ढीला ढल्ला हो। पर जितने लोग भी वो कमीज पहनते हैं, वो शर्ट पहनते हैं, वो बटन वाली शर्ट पहनते हैं, उनको मालूम है अगर एक बटन ऊपर की ही गड़बड़ हो गई तो नीचे तक सारी बटन बोलो बोलो जम के गड़बड़ रहेगी। एक बटन अगर सही लग गई तो जितनी भी बटन है वो सब सही हो जाएगी। एक बटन अगर आड़ी टेढ़ी हो गई तो सारी बटन आड़ी टेढ़ी हो गई। उसी तरह यदि बचपन आड़ा टेढ़ा हो गया तो जवानी अधेड़ी और बुढ़ापा भी आड़ा टेढ़ा हो गया। बटन पहले नंबर की अगर सही है तो बाकी की बटन भी सब सही है, सब सही। दर्जी जब कपड़े सिलता है, आप लोगों की शर्ट बनाता है, तो दर्जी कितना चतुर होता है जरा विचार करिएगा कि वो दर्जी जेब लगाता है ना तो लेफ्ट में लगाता है। कहाँ लगाता है? लेफ्ट, उल्टी साइड, क्योंकि उसको मालूम है हार्ट इधर ही है।
दिल इधर ही है। उसने जेब क्यों लगाई? किसी दर्जी से पूछना कि ये जेब क्यों लगाई तूने? तो कहा पैसा रखना है तो नीचे की जेब में रखना, मोबाइल रखना है तो नीचे की जेब में रखना, और अगर कभी जिंदगी में भगवान का प्रसाद मिल जाए, बेलपत्र मिल जाए, तो दिल के पास रखना, हार्ट के दिल के पास। इसलिए उसने जेब भी, एक दर्जी भी अगर जेब लगा रहा है शर्ट में तो उल्टी साइड पर लगा रहा है जहां हार्ट है, जहां दिल है, क्योंकि उसको मालूम है भगवान का प्रसाद जितना दिल के करीब में होता है उतना हार्ट आनंदमय रहता है। पर दुनिया के लोग ना जाने क्या आज के समय में लोगों को हो गया, परेशानी अपने माथे पर लेते जाते हैं। जरा जरा से बच्चे कह देते हैं मैं पढ़ाई से परेशान हूं। लड़कों से पूछो तो, उनकी माओं से पूछो तो कि बच्चों के विवाह से परेशान हूं। पति से पूछो तो कि पत्नी से परेशान हूं। पत्नी से पूछो तो ये बहरू से परेशान हूं, पति से। मां से पूछो तो कि बच्चों से परेशान हूं। मतलब आज के जमाने में, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपना दामन में बांध कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपने पल्लू में बांध कर रखा है। उसने शुरू से अभी तक, बचपन में पढ़ाई से परेशान था, बड़ा हो गया तो गाड़ी से परेशान हो गया, फिर धीरे बड़ा हुआ तो सर्विस से परेशान हो गया, फिर ऑफिस में नौकरी भी लग गई तो नौकरी के ऑफिसरों से परेशान हो गया, फिर जाने में ट्रैफिक से परेशान हो गया, इधर उधर घूमने में परेशान हो गया। मतलब परेशानी उसने बांध कर रखी है। तो ये परेशानी मिटेगी कैसे? उसको मिटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप खुश रहना प्रारंभ कर दो, प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दो, और ये मन में मान लो जो शिव करेगा वो सब अच्छा करेगा, तो परेशानी अपने आप मिटती चली जाएगी। आपने बना के रखा है मैं इस बच्चे से इतनी परेशान हो गई गुरुजी, बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता, परेशान हो गई, अभी से बच्चों से परेशान हो। मतलब परेशानी को तुमने अपने अंदर बांध कर रखा है, परेशानी को तुमने पकड़ कर रखा। यहां आज कथा में सूरत में जिन्होंने कथा करवाई थी, सम्राट भाई पाटिल आए हुए हैं। कहाँ बैठे? अच्छा, पहली कथा जो सूरत में कराई थी आपने, बड़ी सुंदर कथा कराई। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपको बहुत बहुत साधुवाद। विराज, जब हम इनके यहाँ ठहरे थे तो सम्राट भाई बोले कि गुरुजी इतनी भीड़ सूरत में आ गई है, बड़ा सोचना पड़ रहा है। हमने कहा बिल्कुल मत सोचो और ना परेशान हो, ना तुमने बुलाया है ना तुम बुला सकते हो। ये तो उसका डमरू बजता है तो कोई चल कर आता है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, संपूर्ण जीवन का भार तत्व जब हम परमात्मा को सौंप देते हैं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं, कुछ। और मेरी जीजियों, फिर निवेदन है, तुम बेटी को अपनी बेटी मानते हो, तुम बेटे को अपना बेटा मानते हो, बिल्कुल मत मानो। शंकर जी के मंदिर में तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर हाथ रखकर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर हाथ रखकर कह दो कि ये मेरा बेटा, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये मेरी बेटी, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये तेरी औलाद है, मैं शादी नहीं करूंगी, तुझे करना है, तुझे संभालना है, फिर वो संभालेगा। हम उस पर आश्रित हो गए, हमने उस पर भरोसा कर लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया। कोई पिछला जन्म, कोई कर्म हमारे सामने,
दुनिया के लोग हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमें गरीब बनाकर पैदा करा, भगवान ने हमको गरीब बनाकर पैदा करा। बताओ, इसको इतनी सारी गाड़ी दे दी, उसको ये दे दिया, उसको बंगला दे दिया, उसके बच्चे डॉक्टर बन गए, उसके बच्चे इंजीनियर बन गए, उसका बंगला बन गया, और भगवान ने हमको गरीब बना। भगवान किसी को भी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब तुम खुद हो जो अपनी बुद्धि में ये बात लेके रखी हो। हम ढलना नहीं सीख रहे। तुम्हारी बहू अगर थोड़ी सी भी तुम पे गुस्सा करती है, तुम्हारी बहू तुमसे नाराज रहती है, तो तुम किसको जाकर कहते हो? किसको जाकर कहते हो? उसके पिताजी को कहेंगे, वो उसके रिश्तेदार को कहेंगे, अपनी बेटी को फोन लगा के तेरी भाभी रत्ती भर अच्छी नहीं है, अरे ऐसा काम करी, तेरे भैया की पत्नी ने ऐसा काम करा, और वो आकर खड़ी हो जाती है तो तुम एकदम चुप। सीखो। चलो एक बात हम तुमसे पूछते हैं, उत्तर देना जरा। तुम्हारे यहां की लाइट चली गई, नगर पालिका को फोन लगाओगे? जम के बोलो। पीडब्ल्यूडी को फोन लगाओगे? जम के बोलो। जल मंत्री को फोन लगाओगे? जम के बोलो। नहीं। फोन कहां लगाओगे? विद्युत विभाग में। एमपीवी को फोन लगाओगे, जो विद्युत विभाग है उस विभाग को फोन लगाओगे। बोलो सही है कि गलत है? पीएचई को फोन लगा कर क्या करोगे? नगर निगम को फोन लगा कर क्या करोगे? विधायक को फोन लगा कर क्या करोगे? पार्षद को फोन लगा कर क्या करोगे? फोन लगाना पड़ेगा कि बिल के ऊपर नंबर लिख कर दिया जाता है, अगर लाइट में कुछ गड़बड़ी हो, लाइट नहीं आए तो विद्युत विभाग को फोन करो। हाँ, तुम्हारी नाली साफ नहीं हो रही है तो किसको फोन लगाओगे? विद्युत विभाग को। फोन लगाना पड़ेगा नगर निगम को, नगर पालिका को। तुम्हारे घर पानी नहीं आ रहा, फोन लगाना पड़ेगा पीएचई को, जल विभाग को। अब तुम लाइट गई, नगर पालिका को फोन लगा रहे हो, नाली खराब है, विद्युत विभाग को फोन लगा रहे हो, तो वो सुधरने वाली नहीं है। उसी तरह यदि गलती बहू की है तो सबको कहना बंद कर दो, एक कमरे में बैठकर बहू से बात करो। नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो, बेटे की गलती है तो बेटे को बुलाकर बात करो। पर जगह 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 फोन लगा रहे हो, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी बहू ने ये कर दिया, साहब हमारी बहू ने वो कर दिया, तो दुनिया करेगी क्या? याद रखना, शादी में 1000 व्यक्ति को बुलाओ, वो 1000 खाकर जाएंगे, पर जब तुम्हारे घर में उत्पात मचेगा, बहू बेटे का झगड़ा होगा, वो 1000 में से एक को भी बुलाकर बैठा दो। जो तुम्हारे यहाँ 200 की 500 की थाली खाकर गए हैं, प्लेट निपटा कर गए हैं, गाजर का हलवा, छम्मक लड्डू, कुल्फी, गुड़िया का बाल, सब खा के चले गए। अब घर में धमाल मच रहा है। मैं मेरे मामा जी को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ, उसके रिश्तेदार को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ। सब फोन लगाते रहना, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। आखिरी में तुम्हारा झगड़ा तुमको ही मिटाना पड़ेगा। इसलिए नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो। उसी तरह बेटे की गलती है, बेटे को कमरे में बुलाओ, समझाओ। बहू की गलती है, बहू से कहो। अब बहू की बात पड़ोसन से करी, अड़ोसन से करी, धड़ोसन से करी, जो घर में मिलने आए, मौसी आए उससे, नानी आए उससे, सबसे कहती फिर रही है और सोचे कि नगर पालिका का काम विद्युत विभाग करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में तो आ रही है ना कथा? आ रही है ना? हाँ। गलती किसकी है हम उसको बताएं। अब हम गलती वाले को तो गलती बताते नहीं है। हम बहू की बुराई सब जगह करते हैं, पर बहू से बात नहीं करते कि बेटा मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो बहू भी समझाएगी, मम्मी कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगा, सुधारने का प्रयास। बेटा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। सुधरे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है।
ध्यान देना, जिस समय पर तारकासुर सामने आकर खड़ा हो गया था, तारकासुर, और जिस समय पर तारकासुर आकर खड़ा हुआ, तारकासुर ने सम्मुख में आकर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी को ललकारा। उनकी सुंदरता देखकर उनकी ओर मोहित होकर उनको पाने का प्रयास करने लगा। मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को, मां भवानी को पाने का प्रयास करने लगे। अब मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा शिव जी का इंतजार करती, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान विष्णु से शिकायत करती, मां जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मा जी से शिकायत करती, कुछ नहीं करा। मां जगत जननी जगदम्बा ने एक काम करा, स्वयं सिंह पर सवार हो गई और उस तारकासुर का संहार मेरी मां जगत जननी जगदम्बा स्वयं सिंह पर सवार होकर उसको ललकारती हुई दूर लेकर चली। चल दूर, दूरों तक फेंक कर आ गए। फिर बाद में वही महिषासुर की कथा कहती है, फिर बाद में वही तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय से करा। महिषासुर के साथ भी यही, किससे कहे? हम कहें तो अपने बाबा से ही तो कहेंगे। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम कहें तो किससे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ। मेरी बेटी को ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें दिमाग विकास नहीं कर पाता, बहुत कम दिमाग होता है, हाइपर हो जाती है, सामान फेंक देती है, सामान तोड़ देती है, उसके हाथ में जो आता है वो फेंक देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। कोई समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी कैसी ही रहेगी। ना खुद से खाना खा पाती थी और ना स्वयं जल पी पाती थी, शुद्ध नहीं थी। कहां क्या करना है इसकी भी उसको शुद्ध नहीं रहती थी। एक ऑटिज्म बीमारी, कहीं बैठी हो बेटी, अगर आए हो, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ोदरा की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। उसमें उसे शुद्ध नहीं रहती, ना वो खुद खाना खा सकती है, ना पानी पी सकती है, तोड़फोड़ करती है, हाइपर है, समझ में नहीं आता था क्या करे। तब डॉक्टरों का खूब इलाज कराया पर कोई उसका हल नहीं निकला। डॉक्टर क्या करते थे, नींद की दवा दे देते थे, वो सोती रहती थी, पड़ी रहती थी, हम बड़े दुखी रहते थे। फिर मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, मैंने आपकी कथा सुनी जिसमें आपने रुद्राक्ष के जल का वर्णन किया था। फिर हमने सीहोर में रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल पिलाना शुरू किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। तब से मेरी बेटी थोड़ी शांत हो गई, स्वयं अपना काम करने लगी। और गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा है कि अब वो कथा भी सुनती है और बैठती उठती, अपना खाती और अपना कार्य कर लेती है। ये शिव की ऑटिज्म की बीमारी जिसमें उसकी शुद्ध नहीं है, जिसमें उसका विवेक काम नहीं करता, ना भोजन कर सकती है, ना पानी पी सकती है, गंदगी का भी स्मरण नहीं आता, कहां मलमूत्र का त्याग करना, स्मरण नहीं रह पाता। सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया पर कह दिया गया कि ये कभी ठीक नहीं होगी, हाइपर हो जाती, सामान तोड़ देती, फेंक देती।
तब शिव पर भरोसा कर कर सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर उसका पानी गलाकर शिव को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी में सुधार है और बाबा की कृपा से अब उसका हालत भी सुधरी है और शिव की कृपा से कथा सुनने के लिए भी आती है और कथा सुनती भी है। ये शिव की बात, इसको शिव की। और हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको करें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है। अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, 1,00,000 2,00,000 लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था। बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे, तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चलकर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो। गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है। समोसा पति भी खाएगा, पत्नी भी खाएगी। इसकी प्लेट अलग, इसकी प्लेट अलग। ये खाएगा, इसका पेट भराएगा, वो खाएगी, उसका पेट भराएगा। तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 150 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर लेती है। टच। हमने पूछा इससे क्या होगा? 50-50।
50-50। तो हमने कहा ठीक है, अब मिल कहीं की शादी में, और जो शादी में मिली उसके हाथ में प्लेट थी पति के हाथ में। हमने उसकी पत्नी से कहा टच कर ले, वो खाएगा तुझे मिल जाएगा, समोसा वो खाएगा मिलेगा तुझे, गाजर का हलवा वो खाएगा मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है, अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही है जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। आ जाओ। तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। यही बेटी है और बहुत हाइपर रहती थी, बहुत ज़्यादा